जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव है। इस साल यह पर्व 26 मई 2021 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार माने जाते हैं। आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा 2021 का मुहूर्त, व्रत विधि और महत्व के बारे में। वैशाख पूर्णिमा मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 25 मई 2021 से रात 8:20 से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त 26 मई 2021 शाम 4:40 तक। अब आपको बताते हैं इस व्रत की विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान से पहले व्रत का संकल्प लें। पवित्र नदी या कुंड से स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा अवश्य दें। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर बौद्धिक धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों से स्नान का विशेष महत्व माना गया है। भगवान बुद्ध को विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई थी। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं वैशाख पूर्णिमा से संबंधित एक पौराणिक कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा था। उसकी कातिका नाम की एक बहुत सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। वह योगी रूपवती के घर से भिक्षा ना लेकर
अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर उस भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने जोगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर जोगी से कहता है कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतानों के घर की भिक्षा नहीं लेता। वह मेरे लिए पाप के समान है, क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेता। क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे घर की भिक्षा लेकर अन्न ग्रहण किया तो मैं भी पाप का भागी बन जाऊंगा। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उन योगी के पैरों में गिर पड़ा और उनसे विनती करने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी यह बात सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरी वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, तुम उस पर चढ़कर उस फल को तोड़ लेना और शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वस्थ होकर और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना की। इस प्रकार भगवान गणेश जी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को ले जाकर दे दिया। धनेश्वर की पत्नी ने कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवी दास रखा। इसके बाद बालक बड़ा हो गया। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों के व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घायु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई थी, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु इस साल ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्हें कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके
उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ उसको भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भवानी के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। यहाँ बारात रुकी हुई थी, वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। लड़की देवीदास को अपना पति मान लेती है और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताया। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वह मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो यह फूल सूख जाएंगे या फिर से हरे भरे हो जाएंगे, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे किए हुए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर पहुंच गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप उसे प्राण दान दें। इस प्रकार भोलेनाथ उसको प्राण दान दे देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ जाते हैं। उधर उनकी पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजो। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वे मामा भांजा वहां पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर ले आया और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस ही बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल देते हैं। जब वे गांव के निकट आ गए तो वहां के लोगों ने उन्हें देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी। आपका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। हे ईश्वर, जैसे आपने एक पिता पर अपनी कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। कथा समाप्त।
तो दोस्तों यह थी वैशाख पूर्णिमा से संबंधित हमारी एक पौराणिक कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।